Good morning students. Today we will start our next topic रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 6.8 के आर्टिकल कंप्लीट किए थे। हमने टू और मोर स्फीयर्स के ऊपर कंडीशन पढ़ी थी। आज भी हमारे पास जो आर्टिकल है उसमें हम टू से ज़्यादा टू स्फीयर्स के ऊपर ही कंडीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल है रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर। फॉर एग्जांपल आपके पास टू स्फीयर गिवन है, ये फर्स्ट स्फीयर है हमारा, ये सेकंड स्फीयर है। अगर आपने इन दोनों स्फीयर्स से कोई रेडिकल प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है। अगर आपके पास फर्स्ट स्फीयर S1 = 0 और सेकंड स्फीयर है S2 = 0, देखो ये मेरा फर्स्ट स्फीयर है, ये मैंने ले लिया S1 = 0, ये मेरा सेकंड स्फीयर है, ये ले लिया मैंने S2 = 0। अगर आपने इन दोनों स्फीयर का यूज़ करके इनकी रेडिकल प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, S1 - S2 = 0। ये हमारे पास दो स्फीयर्स की रेडिकल प्लेन की इक्वेशन होगी, ठीक है, रेडिकल प्लेन की इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर। अब देखो मैं आपको डिफाइन बताती हूँ, डेफिनेशन। ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड हो गया कि अगर हमारे पास हमने इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन निकालना हो दो स्फीयर्स की तो हमारे पास मेथड क्या है, S1 - S2 = 0। पर मैं आपको डिफाइन बताती हूँ कि रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर होता क्या है। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट whose पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर आर इक्वल इज अ प्लेन इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट जनरल आप एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, अगर उस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर, ठीक है, हमने पेज नंबर 6.28 पे किसी पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू एनी स्फीयर पढ़ी है, क्या डेफिनेशन होती है, वहाँ पे पेज नंबर आप खोल के देखोगे 6.28 पे। मैं आपको दिखा देती हूँ। पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ स्फीयर हमने पढ़ा था, ठीक है। 6.28 पे हमारे पास किसी पॉइंट की अगर पावर निकालनी हो कि स्फीयर के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आर्टिकल है, वो डिफाइन पड़ी है। तो हमारे पास अगर कोई पॉइंट है, इसकी हमने पावर की बात करनी है, ठीक है। अगर इस पॉइंट की पावर दो स्फीयर के रिस्पेक्ट में, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर और होगा तो इस पॉइंट की पावर अगर दो स्फीयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इक्वल हो जाती है तो वो हमें क्या फाइंड आउट करेगा, हमें एक प्लेन देगा, उसको हम बोलेंगे रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा कि द लोकस ऑफ इस तरह के सारे पॉइंट जिनकी पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर इक्वल, वो हमें एक प्लेन देगी जिसको हम बोलेंगे रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर, ठीक है। और इक्वेशन क्या होती है, अगर दो स्फीयर S1 S2 तो उनके रेडिकल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, S1 - S2 = 0। अब नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेडिकल प्लेन की रेडिकल प्लेन हमारे पास क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि द रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर, दो स्फीयर से हमारे पास क्या बनता है, एक रेडिकल प्लेन, ठीक है। द रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। देखो अगर आपके पास ये फर्स्ट स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ठीक है, ये इन दोनों का क्या है, रेडिकल प्लेन है, ठीक है। ये पहला स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, इन दोनों का रेडिकल प्लेन है। तो जो ये रेडिकल प्लेन है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये सेंटर्स के बीच में, दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, ये रेडिकल प्लेन है, मान लो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हमेशा वैसे कंडीशन होती है कि जो हमारे पास रेडिकल प्लेन होता है वो स्फीयर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, जैसे स्फीयर का इंटरसेक्टिंग, इन दोनों स्फीयर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो जो रेडिकल प्लेन होता है वो हमेशा स्फीयर की इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में से क्या होता है, पास करता है। तो ये दो स्फीयर है, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, इन दो स्फीयर का रेडिकल प्लेन है। तो जो रेडिकल प्लेन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है। जो स्फीयर के बीच में सेंटर होगा ना, सेंटर जो दो स्फीयर के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस पर हमेशा जो रेडिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मैंने आपको अभी बताया वो हमारे पास डिफाइन आ गई कि रेडिकल प्लेन ऑफ अ टू स्फीयर पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि जो रेडिकल प्लेन है वो हमेशा स्फीयर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करता है। ये पहला स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसमें से हमेशा ये रेडिकल प्लेन पास करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ टू स्फीयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास दो स्फीयर की इक्वेशन बोल दे के लिख के दिखाओगे, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ अ टू स्फीयर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है, दिस एंड दिस, ठीक है। ये पहले स्फीयर की इक्वेशन होगी सिंप्लाइड फॉर्म में, ये दूसरे स्फीयर की इक्वेशन होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर कैन बी पुट इन द फॉर्म, ये आपको ओनली क्या है, इनकी डिफाइन ध्यान रखनी है, ठीक है, आर्टिकल पेपर में नहीं आता।
नेक्स्ट है हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर। देखो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी क्वेश्चन में आ जाती है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर, ध्यान से देखो, अ सिस्टम ऑफ अ स्फीयर्स इज सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर इफ एनी टू मेंबर ऑफ द सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन। क्लियर हो गया होगा। एक सिस्टम है स्फीयर का, मतलब उस सिस्टम में बहुत सारे स्फीयर है, ठीक है। उन सिस्टम में से आपने कोई दो स्फीयर उठाने हैं, ठीक है। उन स्फीयर्स का जो दो स्फीयर है उनका क्या होगा, सेम रेडिकल प्लेन होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर। दोबारा से पढ़ो, अ सिस्टम ऑफ अ स्फीयर इज सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर इफ एनी टू मेंबर ऑफ दैट सिस्टम हैव द सेम रेडिकल प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। हमने पढ़ लिया क्या डिफाइन होती है। अब इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम लिखनी हो आपने, तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस, ठीक है। तो क्योंकि जो कोएक्सियल सिस्टम से हमारे पास जो इक्वेशन मिलती है वो भी तो स्फीयर की इक्वेशन ही होती है, क्योंकि कोएक्सियल सिस्टम में हमारे पास स्फीयर ही तो होते हैं, ठीक है। बस क्या कंडीशन होती है कि स्फीयर्स में से अगर आप दो स्फीयर्स दो मेंबर कंसीडर करते हो ना सिस्टम के, उनके पास जो रेडिकल प्लेन होगा वो क्या सेम होगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कोएक्सियल सिस्टम की। हमारे पास क्या है, इक्वेशन है कोएक्सियल सिस्टम की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इक्वल टू 0। ये आपको एज इट इज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम, ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट, आपने पहले भी लिमिटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किसी भी स्फीयर के, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ स्फीयर क्या होता है। मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्फीयर के सेंटर को, उस स्फीयर का लिमिटिंग पॉइंट हम तब बोलते हैं अगर उस स्फीयर की रेडियंस क्या हो जाती है, 0। ये मैंने आपको बताया था। अभी कोएक्सियल सिस्टम के अंदर आपके पास लिमिटिंग पॉइंट है, लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम। तो इजी है, कोएक्सियल सिस्टम के कोई दो स्फीयर होंगे, उन स्फीयर के सेंटर को हम लिमिटिंग पॉइंट कब कहेंगे, अगर उन स्फीयर की रेडियंस क्या बन रही होगी, 0, ठीक है। तो द सेंटर क्योंकि सेंटर को हमेशा लिमिटिंग पॉइंट बोलते हैं। द सेंटर ऑफ अ टू स्फीयर ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम हैविंग 0 रेडियंस आर कॉल्ड लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इसी के ऊपर है, इसी डिफाइन के ऊपर। प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम के हमने दो मेंबर ले लिए, ठीक है। उनके सेंटर्स के ऊपर क्या कंडीशन प्रूव करनी है कि आपके पास कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन होगी विच हैव 0 रेडियंस, ठीक है। जो स्फीयर है, जिन स्फीयर का सेंटर निकालना है ना आपने, ठीक है, उनकी रेडियंस क्या है, 0 है, यानी कि ये सेंटर उस स्फीयर के लिमिटिंग पॉइंट का काम करेंगे। आर एट द पॉइंट दिस, यानी कि वो सेंटर कोऑर्डिनेट जिसकी रेडियंस 0 है, जिस स्फीयर की रेडियंस 0 है, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं और ये आने चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ अ टू स्फीयर ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम, दिस सिस्टम दे रखा है हमारे पास, हैविंग 0 रेडियंस आर एट द पॉइंट दिस, ठीक है। सेंटर कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं, मतलब यहाँ लिमिटिंग पॉइंट वाली कंडीशन है क्योंकि 0 रेडियंस है ना हमारे पास स्फीयर की। तो द गिवन स्फीयर ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम इज, हमारे पास जो कोएक्सियल सिस्टम के स्फीयर की इक्वेशन गिवन है वो मैंने लिख ली, ठीक है। इस स्फीयर का सेंटर निकाल दिया, इस स्फीयर की रेडियंस निकाल दी। सेंटर कैसे निकालेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है। 2u, तो हमारे पास क्या आएगा, 2u, जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2py प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। उसको कंपेयर कराएंगे यहाँ से, तो एक्स कोफिशिएंट क्या है, 2u, 2u इक्वल टू 2u, तो हमारे पास u इक्वल टू u आ जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटर कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले वाला क्या हो गया, -u माइनस w होता है ना, तो -u। अब v वाले कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, z का कोफिशिएंट भी 0 है, तो v भी 0 और w भी 0, ठीक है। d की वैल्यू d है, तो हमारा सेंटर भी आ गया। रेडियंस क्या होती है, अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस ऑफ d, क्योंकि v और w तो है ही नहीं, तो हमारे पास इसका स्क्वायर u का स्क्वायर माइनस ऑफ d, हमारे पास रेडियंस आ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में कि रेडियंस हमारे पास क्या है, 0 है ना, तो रेडियंस को 0 पुट कर देंगे यहाँ से। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगी, जी यू की। इस u की वैल्यू को उठा के सेंटर के कोऑर्डिनेट में यहाँ पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया सेंटर स्फीयर का जो मैंने निकालना था, ठीक है। तो ये लिमिटिंग पॉइंट का काम करेगा कि यहाँ पे रेडियंस क्या है स्फीयर की, 0। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क है, द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर कोएक्सियल विद द स्फीयर दिस एंड दिस,
दिस, ठीक है। अगर आपके पास दो स्फीयर गिवन है S1 एंड S2, ठीक है, अगर उन स्फीयर के साथ कोई तीसरा स्फीयर कोएक्सियल है, उस स्फीयर की आपने क्या निकालनी है इक्वेशन, तो हमारे पास क्या मेथड है, S1 प्लस के टाइम के क्या है पैरामीटर कांस्टेंट इंटू S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। अगर आपने इक्वेशन निकालनी है किसी स्फीयर की जो कोएक्सियल है टू गिवन स्फीयर के, तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ अ स्फीयर दिस एंड दिस। आपने क्या निकालना है, लिमिटिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि सेंटर निकालना है किसी स्फीयर का, वो स्फीयर जिसकी रेडियंस क्या है 0, और वो स्फीयर कोएक्सियल सिस्टम है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। आपने अभी भी पढ़ी है कि अगर किसी स्फीयर की इक्वेशन आपने बनानी हो जो कोएक्सियल हो दो स्फीयर्स के, तो हम ऐसे बनाते हैं, तो इस इक्वेशन का मैं यूज़ करूंगी। तो मैंने क्या काम किया, द गिवन स्फीयर आर, जो गिवन स्फीयर है वो लिख दिया S1 और दूसरा S2, ठीक है। अब देखो, आल्सो द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम डिफाइंड बाय टू गिवन स्फीयर इज, ये होती है, अभी हमने पढ़ी S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 इक्वल टू 0। अभी पढ़ी ना हमने कि अगर हमने किसी स्फीयर की इक्वेशन बनानी हो जो कोएक्सियल हो टू गिवन स्फीयर के, तो हमारे पास ये आर्टिकल से हमारे पास इक्वेशन बनती है S1 प्लस के इंटू S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 के, यहाँ पे क्या है पैरामीटर कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास हमने जिस स्फीयर का लिमिटिंग पॉइंट निकालना है वो स्फीयर कोएक्सियल है इन दोनों स्फीयर के, तो सबसे पहले हम उस स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे इस डिफाइन का यूज़ करके। तो मैंने S1 की वैल्यू पुट कर दी, S2 माइनस S1 कराया उसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से मेरे पास इस स्फीयर की इक्वेशन आ गई जो गिवन स्फीयर टू गिवन स्फीयर के क्या था, कोएक्सियल था, ठीक है। तो बस मेरे पास स्फीयर की इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैंने क्या है सेंटर निकाल लिया, रेडियंस निकाल ली, क्योंकि मेरे पास लिमिटिंग पॉइंट निकालना है। लिमिटिंग पॉइंट के लिए रेडियंस को हम क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, 0 पुट कर दिया। यहाँ से मेरे पास लैम्डा जो पैरामीटर है यहाँ पे था उसकी वैल्यू आ गई। इस लैम्डा को उठा के मैं स्फीयर की सेंट्रिक कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या है सेंटर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस स्फीयर के लिए, मतलब लिमिटिंग पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक कर रहे हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे पास ये लास्ट एक्सरसाइज है स्फीयर की, ठीक है। 6.9 एक्सरसाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।